हेलो फ्रेंड्स। और बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। यही प्रोटेस्ट के बारे पे। दिल्ली जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट्स का पेपर जो लीक हुआ है उसके ऊपर। तो सोचने वाली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिज़ाइन क्यों नहीं मार रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए रिज़ाइन नहीं मार रहा है क्योंकि मोदी नहीं चाहता है कि उसके कैबिनेट में कोई भी उसका वफादार जो कि उसका बात मानता है उसका वो रेजिग्नेशन ले। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट एक एक पैरासाइट है। एक पैरासाइट बोले तो वो बीजेपी के ऊपर में एक एक पैरासाइट की तरह चिपक गया है। और बीजेपी में भी कई अच्छे नेता थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे नेता। बट अब जो नेता दिखते हैं वो कॉम्प्रोमाइज दिखते हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग कॉम्प्रोमाइज, कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, अपनी आत्मा को बेच चुके हैं और उन्हीं की आत्माओं पर राज करता है ये नरेंद्र मोदी। तो ठीक है, बुढ़े को शर्म वरम नहीं है जो भी चल रहा है। पर और अमित शाह जो है वो जो रोल प्ले करते हो तो आप जानते ही हैं। तो यही है कि वो जो छात्रों को मारा गया है, अभी देखिए ये गेम प्लान क्या है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं हो रहा है, भर्ती हो रहा है। वो बैकडोर से भर्ती हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो भी शाखा प्रभारी, आरएसएस वाले, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये लोगों का भर्ती हो रहा है रेलवेज में। जितने भी शाखा प्रभारी है इनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो मलाईदार सीट्स रहती हैं उसमें। तो भर्ती तो हो रहा है। अब भारत का जनसंख्या है 150 करोड़, 150 करोड़, ठीक है। तो 150 करोड़ में आप ये सोच सकते हैं कि अ, अ, भर्ती तो हो रही है, बट जो पढ़े लिख के जो अ, बच्चे जो मेहनत करके जो उसमें भर्ती हो रहे थे उनको सरकार नहीं चाहती है लेना। उनको मोदी अपना एक पर्सनल देश बना रहा है। दैट पर्सन इज मेकिंग पर्सनल कंट्री। जो देश उसके हिसाब से सोचे, उसके हिसाब से बोले, तो उसके हिसाब से सोचने बोलने वाले को इस देश में जीने का हक है। बाकी जो भी है उसको कोई हक नहीं है। इसीलिए ऑल मीडिया ग्रुप सरेंडर कर चुकी है। और जितने भी बड़े बड़े नेतागण थे, इवन राजनाथ सिंह से थोड़ा बहुत आशा था बट वो भी सरेंडर्ड है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब सरेंडर कर चुके हैं, बड़े बड़े। तो एक ऐसा आदमी देखने को मिल रहा है जो 150 करोड़ की आबादी को सरेंडर करवा चुका है। राहुल गांधी का तो ये हालत होने ही वाला था, आज मार पड़ेगा कल मार पड़ेगा, क्योंकि सबकी दुनिया चौपट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ठीक है। पार्लियामेंट वो कॉम्प्रोमाइज है, सब मिनिस्टर्स कॉम्प्रोमाइज है, सब कोई कॉम्प्रोमाइज है। एक एक आदमी ने पूरा देश को झुका दिया, वो भी छोटा मोटा देश नहीं है, 150 करोड़ की आबादी को झुका दिया है। तो इट्स अ बिग थिंग टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि ये बहुत ही हाईली मेजॉरिटी पावर है। इंडिया जैसे कंट्री को मोदी ने इंडिया जैसे कंट्री को मोदी ने अगर ये कर दिया है, दबा दिया है, तो सोचो उस बुढ़े के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो और हम लोग ये चीज़ गलत सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मोदी गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा नहीं है। गुजराती दिमाग जो है, गुजराती माइंडसेट का पीपल, वो ऐसे ही काम करता है। उनका दिमाग माइंड सेटअप ऐसे ही है। और जिस देश को गांधी ने आज़ाद करवाया था भारत, वो देश अब नहीं रहा। भारत के लोग वैसे नहीं रहे। ये भारत वो देश नहीं रहा। सीधा आइडेंटिटी क्राइसिस है सीधे तौर पे। क्योंकि मोदी राज कर रहा है देश पे, इसलिए क्योंकि इस देश के लोग उसको राज करवा रहे हैं। समझे? अगर आपके पास में, चलो कि आपके पास में
मिलिट्री पावर कितना है आपके पास? मिलिट्री पावर जो है 45 लाख के आसपास कुछ होगा, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल जो मिला के 45 लाख का सोल्जर्स 150 करोड़ का आबादी पर राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का दिमाग बिक चुका है, बुद्धि करप्ट हो चुका है, एजुकेशन के अभाव में, सब चीज़ों के अभाव में, सब चीज़ों के अभाव ये लोग कुतर्क करते हैं। एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। ये कुतर्क क्या करते हैं, बोलते हैं कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस ने, अरे कांग्रेस अच्छा शासन नहीं किया, इसलिए तो आपको लाया गया था। जब आप अच्छा शासन कर रहे हो, अच्छे दिन चल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? 12 साल से आपका खाली गवर्नमेंट एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है, 24-25 साल से आपका गुजरात में पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ धंधा। ये धंधा है। ये धंधा करके चारों तरफ से मलाई खा के ये सरकार बैठ रही है, अब बोल रही है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई अच्छे काम के लिए पैसा नहीं है। ये सब चीज़ गलत हो रहा है। तो इतना बोल के मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।